पर एक वेक्टर स्पेस दे रखा है जिसको डिनोट किया गया है m2/2 से और इसकी जो एंट्रीज हैं मैट्रिसेस की वो रियल नंबर है। एक सब स्पेस है इसका V और जिसके एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि डायमेंशन V की क्या होगी। V की डायमेंशन निकालने के लिए कोई भी एक एलिमेंट जो V में बिलोंग करता है उसको कंसीडर कर लीजिए। तो मान लेते हैं एक एलिमेंट A जिसका स्ट्रक्चर है ए बी सी डी इस तरह से और ये V में बिलोंग कर रहा है यानी कि A बिलोंग्स टू B। इसका मतलब है कि A और मैट्रिसेस 0 2 3 1 इक्वल्स टू 0 2 3 1 और A सेटिस्फाई करेगा। और ए जो मैट्रिक्स हमने लिया है उसका स्टैंडर्ड लिख दीजिए ए बी सी डी और ये मल्टीप्लाई कर रहा था 0 2 3 1 से और इसके इक्वल में था 0 2 3 1 और फिर से मैट्रिसेस ए बी सी डी। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि डायमेंशन का मीनिंग क्या है। डायमेंशन का मीनिंग है कि अगर कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं तो कितनी चॉइसेस पर हम फ्री हैं उस एलिमेंट को पिक करने के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पर मैट्रिसेस ए लिया तो यहाँ पर ए बी सी डी जो कि रियल एंट्रीज हैं, तो हम कितने रियल एंट्रीज पर इंडिपेंडेंट हैं कोई भी वैल्यू पुट करने के लिए, हम वो वाली वैल्यू सीख करना चाहते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 3b 3d 2a प्लस बी 2c प्लस डी। लेफ्ट हैंड साइड ये मिलेगी और राइट हैंड साइड मिलेगी 2c 2d 3a प्लस सी और 3b प्लस डी। मैट इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस से हम यहाँ पर इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं यानी कि 3b इक्वल्स टू 2c 2a प्लस बी इक्वल्स टू 2d। लिख सकते हैं 3a प्लस सी इक्वल्स टू 3d और 3b प्लस डी इक्वल्स टू 2c प्लस डी। इस तरह से हमने 4 इक्वेशन में लिखा और सभी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए यानी कि राइट हैंड साइड 0 बना दीजिए। होमोजीनियस सिस्टम में लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 3b माइनस 2c इक्वल्स टू 0 2a प्लस बी माइनस 2d इक्वल्स टू 0 और 3a प्लस सी माइनस 3d इक्वल्स टू 0 और लास्ट वन रिड्यूस होके इक्वेशन 1 में आ जाएगी। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन है और यहाँ पर a b c d ये 4 अननोन हैं। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि a b c d इनमें चारों में से कितने अननोन पर हम इंडिपेंडेंट हैं। तो हम इस होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब है यहाँ पर हम एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो हम इसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स नोटेशन होगा 0 2 3 0 2 3 और 3 1 0 -2 0 1 0 -2 -3 और अब इस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाइए। सबसे पहले यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट मैट्रिसेस होगा 2 3 0 1 0 3। हमने रोज को इंटरचेंज किया है 0 1 -2 -2 -3 0। इसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा 2 1 0 डिवाइड कर दिया है 1 0 3 0 1/3 -2 -2 -1 0। मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाता जा रहा हूं ताकि एक सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मुझे मिल जाए और फाइनली मुझे एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स 2 0 0 1 -1 3 0 1/6 -2 -2 3/2 0। ये एक मुझे इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलता है और इस इक्विवेलेंट मैट्रिक्स से मैं लिख सकता हूं इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स और कर लीजिए ताकि और सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाए 2 1 0 -2 0 -1 1/6 और 3/2। लास्ट रो मिलेगी 0 0 3/2 और 3। अब यहाँ से मुझे मिला -3/2 c प्लस 3d इक्वल्स टू 0 और यहाँ से d इक्वल्स टू c/2। ये मुझे d मिल गया इन टर्म्स ऑफ c। अब मैं
दूसरी इक्वेशन को यूज़ कर सकता हूँ, -b प्लस 1/6c प्लस 3/2 d इक्वल्स टू 0 और इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ -12b प्लस 2c प्लस 9c इक्वल्स टू 0 और यहाँ से मुझे b का जो वैल्यू मिलता है वो मिलता है 11c अपॉन 12। एक इक्वेशन और बची है, यानी कि फर्स्ट से मैं लिख सकता हूँ 2a प्लस बी माइनस डी इक्वल्स टू 0 और यहाँ से मैं c इक्वल्स टू -24 a अपॉन 5 ये लिख सकता हूँ। अब मेरे पास मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर था ए बी सी डी उसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? उसको मैं लिख सकता हूँ ए की जगह तो वही रहेगा, बी की जगह 11 सी अपॉन 12 आ जाएगा। सी का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? -24 ए अपॉन 5 यहाँ से आप देख सकते हैं और डी हम लिख सकते हैं c/2। अब ये जो मैट्रिक्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं ए और सी एक तरह से अननोन है, तो यानी कि अगर इसकी वैल्यू मिल जाए तो हम कंप्लीट मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, यानी कि डायमेंशन ऑफ वी 2 होगी।